हेलो बच्चों। वी हैव स्टार्टेड लेसन नंबर 3 बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे बेटा हमने एटम्स की थ्योरी देख ली थी बेटा कि एटम्स कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी स्टडी कैसे स्टार्ट हुई। ठीक बेटा। उसके बाद हमने देख लिया बेटा कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। उसके बाद बेटा हमने देखा कि डाल्टन सजेस्टेड सम पोस्टुलेट्स अबाउट दी एटम्स एंड विच इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा उसके पोस्टुलेट्स देखे, उसके ड्रॉबैक्स देखे बेटे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक एटम। ठीक बेटे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है। तो बेटे एटम्स को समझने के लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे आपने बिल्डिंग्स देखी हैं। बेटे बिल्डिंग्स में आपने देखा है कि रूम्स होते हैं और वो रूम्स कैसे बनते हैं बेटे, वॉल्स से, है ना। अब ये जो वॉल्स है ये भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, इसका भी कोई ना कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होगा बेटा। तो होता क्या है बेटे, ब्रिक्स ज्वाइन होते हैं, देन 1 ब्रिक्स, 2 ब्रिक्स, इस तरीके से 1 बाय 1 ब्रिक्स ज्वाइन होते हैं बेटे, तो वॉल्स बनती हैं। जब वॉल्स कनेक्ट होती हैं बेटे तो रूम्स बनते हैं, रूम्स कनेक्ट होते हैं, यस पूरी बिल्डिंग बनती है बेटा, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, है ना। तो हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट यूनिट इज ब्रिक्स, है ना बेटे। तो ऐसे ही मैटर में बेटा, कोई भी मैटर हो बेटा, तो इन द यूनिवर्स ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम। सारी चीजें, कोई भी मैटर हो, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसका क्या होगा, वो कैसे बना होगा बेटे, एटम्स 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 जब कनेक्ट होते हैं बेटा तो वो क्या फॉर्म करता है बच्चों, मैटर फॉर्म करता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है बेटे। तो एटम की डेफिनेशन क्या है, ठीक वो देखते हैं। एंड डेफिनेशन इज एन एटम इज स्मॉलेस्ट indivisible particles of an element which cannot exist independently। तो बेटा सबसे पहला ये वर्ड दिया हुआ है इंडिविजिबल। इंडिविजुअल मीन्स बेटा, इंडिविजिबल का मतलब होता है विच कांट डिवाइडेड फर्दर। मीन्स मैटर को डिवाइड करते 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 एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा विच कांट एबल टू डिवाइड, दैट मीन्स विच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा मैटर का और एलिमेंट का, दैट इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है बेटे। लेकिन बेटे ये इनिशियल डेफिनेशन ऑफ एटम है। इनिशियल जब स्टडी हो रही थी अबाउट द एटम तो डाल्टन ने ये डेफिनेशन दे दी थी बेटा कि द इंडिविजुअल पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड एज एटम विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन बच्चों जब फर्दर स्टडी हुई एटम्स की तो ये पता चला कि एटम्स कैन ऑल्सो डिवाइडेड, डिविजिबल, यानी एटम्स भी डिवाइड होता है। और जब ये एटम्स डिवाइड होते हैं ना बच्चों तो इसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बेटे पॉजिटिव, नेगेटिव और चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, जो बाद में इसका नाम दिया बेटा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इनिशियल डेफिनेशन तो यही है बेटा, क्या, स्मॉलेस्ट indivisible which can't exist independently, that is called atom and this definition suggested by Dalton। ठीक है बेटा। लेकिन डाल्टन का ड्रॉबैक ही था बेटा, हमने देखा था कि डाल्टन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था बेटा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी एटम्स कांट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन आगे की स्टडी में ये पता चल गया बेटा कि एटम्स जो है बच्चों वो डिवाइड होते हैं
और इसके 3 सब एटॉमिक जो पार्टिकल होते हैं, आइदर इज इट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और चार्जलेस पार्टिकल होते हैं उसके अंदर बेटे, ठीक है। और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और चार्जलेस पार्टिकल को पर्टिकुलर नाम सजेस्ट किया गया बेटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली बेटा। अब ये जो है बेटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसकी डिटेल्ड स्टडी बेटे हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, ठीक है बेटे। फिर भी ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे हम एटम होता कैसी है एक जनरली लुक देख लेते हैं उसका। बेटे एटम जो होता है ना, उसके यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस में ना बेटा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये फर्दर स्टडी में हमको पता चला था बेटा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और ये शेल्स जो है, ये ऑर्बिट जो है बेटे, ये बढ़ते जाते हैं एंड उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। और इसमें जो प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते होते हैं ना बेटा, ये हमेशा क्या देते हैं आपको, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देते हैं। क्या देते हैं बेटे? एटॉमिक नंबर देते हैं। कौन? ये जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है बेटे। तो ये जो है एटॉमिक नंबर, इस लेसन में हम सिर्फ पढ़ेंगे बेटे कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी इतनी है, लेकिन डिटेल्ड जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक बेटे। अब यहाँ पे आओ बेटा, हमने ये देख लिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये देख लिए बेटे हमने। अब बेटा एक बात बताओ कि ये जो एटम्स है बेटे, ये इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है बेटा कि अगर मैं सिर्फ इस टिप ऑफ इसकी बात करूं बेटे, मार्कर की बात करूं, तो यहाँ पे भी अगर आप बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो बेटा मिलियन ऑफ एटम्स कैन प्रेजेंट इन दैट कंडीशन, यानी इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। इवन वी कांट एबल टू सी दैट एटम बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम एटम की स्टडी या एटम को देख नहीं सकते बेटा। So special type of microscope, electromicroscope used to study about the atom, ठीक है बच्चों। तो जब बहुत सारे एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स क्या होता है बेटा, कंबाइन होता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ता है बेटा, तो एक थिन शीट फॉर्म करता है, ठीक है। जो अपना रेगुलर पेपर होता है बेटा, नोटबुक और टेक्स्ट बुक की, उसके पेपर से भी पतली यानी कवर वो पेपर फॉर्म करता है बेटा, जिसमें मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इमेजिन करो कि एटम्स कितना ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है बेटे। फिर उससे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसका जो साइज होता है ना बेटा, वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और वो जो साइज है बेटे, वो होता है हमारा एटॉमिक साइज, एंड दैट एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के ही बेस पे एटॉमिक साइज फाइंड करते हैं। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो बेटा 10⁻⁻12 बहुत छोटे 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 छोटे, यानी वो डिनोट कर देता है कि रेडियस इतना है तो उसका साइज इतना स्मॉल होगा। बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, देखिए एक सिलिकॉन की शीट गिवन है ना, वो सिलिकॉन की शीट की पिक्चर स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप से ली गई थी बेटे, और उसमें आपको वो जो शीट दिख रही है बेटा, उसमें मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे से क्या है बेटे, कनेक्ट है, तब जाकर के वो इतनी स्मॉल शीट फॉर्म करता है बेटा,
लेयर फॉर्म करता है। ठीक है बच्चे, तो उसका साइज भी कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो उसका रेडियस भी कैसा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। एंड दैट्स अ रीजन कि उसका रेडियस यानी एटम का रेडियस बेटा सेंटीमीटर या मीटर में डिनोट नहीं करके ये नैनोमीटर या पाइकोमीटर या आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट में क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एटॉमिक साइज, है ना। हाउ बिग आर दी एटम्स, तो वी न्यू अबाउट दैट atoms are very smallest particle or smallest particle present in matter। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट एटॉमिक साइज में बेटा हम लिखेंगे कि द साइज ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ एन एटम इज measured in terms of atomic radius, in terms of atomic radius। अब बच्चों ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, उसको हम समझ लेते हैं बेटे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ये होता है बेटा कि अगर हमने ऐसी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लिया बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और चार्जलेस पार्टिकल प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा वो शेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा, है ना। तो वन नंबर ऑफ शेल, टू नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एटम। ओके बेटे, अब ये सेंटर से लेकर ये यहाँ तक शेल तक का जो डिस्टेंस है बेटा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस विच इज डिनोटेड बाय आर। तो हाउ यू कैन डिफाइन द एटॉमिक रेडियस बेटा, एटॉमिक रेडियस यस इज डिफाइंड as the distance between कहाँ का डिस्टेंस है बेटे, देखो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, जितने भी लास्ट शेल तक का जाएगा बेटा वहां तक, टू दी आउटर मोस्ट शेल। अभी ये शेल तक के समझा, अगर सपोज करो वन मोर शेल एडेड ओके इन एलिमेंट इन एन एटम, तो यहां तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा रेडियस वेक्टर। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो रेडियस भी क्या होगा बेटा, बढ़ते जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटे, और ये एटॉमिक रेडियस जो है बेटा इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक बेटे, अब यहाँ पे बेटे हमने ये समझ लिया है कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल यूनिट से फाइंड करते हैं बेटे, लाइक नैनोमीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10⁻⁻⁹ मीटर। समटाइम इट कैन बी डिनोटेड, और इसका मेजरमेंट जो होता है वो पाइकोमीटर में भी हो सकता है बेटा। सो 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। सिमिलरली बेटा आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट में भी फाइंड करते हैं विच इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है बेटे, तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज है किसी भी साइज को मेजर करने के लिए। ठीक है बेटा, क्योंकि एटॉमिक साइज ऑफ एटम इज टू स्मॉल। ठीक है बेटे, तो ये हुआ हमारा टॉपिक बेटा एटम्स एंड एटॉमिक साइज। अब बच्चे जब एटम्स आया डिफरेंट एलिमेंट्स के, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सोडियम है, इनिशियल डेज में जो आए थे बेटा क्लोराइन है, ब्रोमाइन है, तो इनको डिनोट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर सिंबल से,
है ना? नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सोडियम है, ये एरागोन है ना? तो इसको बेटे क्या करना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डेल्टन्स ने कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स दिए थे, और वो पर्टिकुलर सिंबल्स कैसे थे, क्या थे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो बेटा हमारा टॉपिक है सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। बेटे symbol is short method to represent anything. फॉर एग्जाम्पल बेटा हम रोड पे जब ट्रैवल करते हैं बेटा तो साइड में बहुत सारे साइंस दिखते हैं ना, वो साइंस पर्टिकुलर डायरेक्शन और पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करता है, जिससे हम समझ जाते हैं। अगर हमें डायरेक्शन देखना है तो बेटा आपको एक स्ट्रेट अपवर्ड एरो गिवन होता है कि स्ट्रेट जाना है बेटा, है ना। टर्निंग दिया रहता है कि आपको यहाँ से टर्न लेना है। तो लॉट्स ऑफ साइंस होते हैं रोड पर जो पर्टिकुलर वर्ड्स को क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं। तो वैसे ही बेटा जब स्टार्टिंग में एलिमेंट्स आए बेटे तो डेल्टन ने सोचा बेटा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कर सकते हैं हम कि पर्टिकुलर सिंबल से, क्योंकि वो शॉर्ट मेथड हो जाएगा, फुल नेम लिखने की बजाय एक शॉर्ट मेथड से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के क्या किए थे, सिंबल्स दिए थे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड पे गिवन है कुछ एलिमेंट्स के, लाइक हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, कार्बन का सिंबल, फॉस्फोरस, सल्फर, मर्क्यूरी, गोल्ड, कॉपर, लेड एंड मोर। ठीक है बेटे, तो दैट सिंबल वाज सजेस्टेड बाय डेल्टन। ठीक बच्चों, लेकिन हुआ क्या बेटे कि ये उतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। क्यों बेटे? क्योंकि और एलिमेंट्स आते गए, और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। नाउ अ डे देयर आर 118 एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटे 118 एलिमेंट्स को इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसको क्या किया गया बेटा, उस वक्त में इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं माना गया, तो इसको आगे स्टडी नहीं किया। उसके बाद हुआ ये बेटा कि एक साइंटिस्ट था बेटा बर्जीलियस। क्या नाम था बेटे? बर्जीलियस। बर्जीलियस जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया बेटा, मॉडर्न सिंबल यानी सिंबल टू द एलिमेंट्स दिया। उन्होंने क्या किया था बेटा कि जो एलिमेंट्स थे उनका इनिशियल अल्फाबेट यूज करके एलिमेंट्स को पर्टिकुलर सिंबल्स दिया था, जो कि हमारा अब ये टॉपिक है नेक्स्ट, रूल्स फॉर असाइनिंग सिंबल टू द एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल्स लगेंगे बेटा। और ये जो रूल्स है बेटा, इसी रूल्स के बेस पे ही आप किसी को भी IUPAC क्या कर सकते हैं बेटे, सिंबल्स दे सकते हैं, जो फिर किसी और एलिमेंट का नहीं होगा। यानी अगर एक एलिमेंट को वो सिंबल दे दिए बेटे तो किसी और एलिमेंट को वो सिंबल कभी नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसके लिए क्या दिए बेटे, 2 रूल्स लिए। अब 2 रूल्स क्या था बेटा, ये फर्स्ट रूल पे आते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश और लैटिन नेम। बेटा हम आपको बता दें कि जो एलिमेंट्स के सिंबल है ये 2 लैंग्वेज के बेस पर है, एक इंग्लिश और दूसरा लैटिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हम यहीं पे देखते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल जो है ना बेटा H अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, ऑक्सीजन O फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया, कार्बन C, फॉस्फोरस P, सल्फर S, बट मर्क्यूरी बेटा Hg। तो ये Hg कहाँ से आया, तो ये लैटिन वर्ड से आया, जो हम डिटेल्ड इसका टेबल देखेंगे। ठीक है बेटे, गोल्ड Au है ना बेटे, ये भी लैटिन वर्ड से आया, कॉपर Cu, लेड बेटा Pb, है ना। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है उसके नेम से, उसके जो सिंबल्स को चूज किया है, तो ये सब लैटिन वर्ड से चूज किया हुआ है। ठीक है बच्चे, जो हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है बेटा, तो
तो पहला रूल है द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश और लैटिन नेम इन कैपिटल इज टेकन एज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। पहला ही अल्फाबेट चूज कर लो और वो भी कैसा लिखना है बेटा, कैपिटल लिखना है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बेटे आपने लिया हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है बेटे, एच, तो यही एच यहाँ पे उसका क्या बन जाएगा बेटा, सिंबल। ठीक, सिमिलरली बेटा अगर नाइट्रोजन लिए तो नाइट्रोजन का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है बेटे, एन, तो ये डिनोट होगा एन से। अगर बेटे ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या है बेटे, ओ, तो इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा ओ, अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर आप कार्बन लेते हैं बेटा तो कार्बन का फर्स्ट लेटर सी है, इसलिए इट इज रिप्रेजेंट बाय सी। तो ये हुआ बेटा सिंबल्स ऑफ पर्टिकुलर यस एलिमेंट्स बाय यूजिंग इट्स इनिशियल अल्फाबेट, वो भी इन कैपिटल लेटर। देखो बोला है इसने द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश और लैटिन नेम इन कैपिटल, काय में लेना है बेटा, कैपिटल इज टेकन एज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अब बेटा हाइड्रोजन का जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट है बेटे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हीलियम। अब बच्चों जरा इधर देखेंगे, ठीक है, हीलियम का फर्स्ट अल्फाबेट भी क्या है बेटे, एच है, लेकिन ऑलरेडी हाइड्रोजन को सिंबल दे दिए ना बेटा, क्या, एच। अगर फिर से इसको एच दे देंगे बेटे तो जो IUPAC रूल होता है बेटे वो यहाँ पे क्या होगा, ओबे नहीं करेगा, है ना, वो रूल्स को ही तोड़ देगा, क्योंकि कभी भी किसी भी दो एलिमेंट्स के सिंबल सेम नहीं हो सकते। तो हीलियम का सिंबल एच होगा क्या, नहीं, तो क्या होगा देखते हैं। When the name begin with same letter than the first letter, यानी हाइड्रोजन भी एच से, हीलियम भी एच से, इन कैपिटल फॉलोड बाय द एसेंट लेटर, उससे रिलेट जो उसको पढ़ने में यूज होता है, हीलियम ही, तो ही में क्या होगा बेटा, HE। लिथियम ली, तो लिथियम की स्पेलिंग के साथ LI, तो Li इज अ सिंबल ऑफ लिथियम। बेरिलियम, बेरिलियम, तो B और E एक साथ बेटा एक एसेंट पे पढ़ना आ रहा है स्टार्टिंग में, तो यूज करेंगे BE। ठीक है बेटा, और सेकेंड जो लेटर यूज करेंगे उसका एसेंट लेटर वो कैसे लिखेंगे बेटे, स्मॉल, और फर्स्ट वाला कैपिटल, टुगेदर इज टेकन एज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हीलियम का सिंबल HE, लिथियम, तो लिथियम के साथ ली, देखो बेटे एसेंट ये आ रहा है, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल L और सेकेंड वाला स्मॉल, तो क्या हुआ, कैपिटल L स्मॉल I, क्या हो जाएगा बेटे, लिथियम। ठीक है बच्चे, उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो और भी ले सकते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे एर्गॉन, एर्गॉन में बेटा क्या होगा, AR, क्या होगा बच्चे, AR। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स फ्रॉम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विथ इट्स मॉडर्न सिंबल। ठीक बेटा, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा, और कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स भी देखेंगे बेटा जिसके सिंबल्स हमको इस लेसन में भी यूज होने वाले हैं और आगे भी यूज होने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो लैटिन वर्ड से सिंबल्स लिए उनके एक्चुअल नेम क्या है। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा आपको यहाँ तक के? तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे अब केमिकल कंपाउंड बनाने का फर्स्ट स्टेप रखने वाले हैं विथ सिंबल ऑफ एलिमेंट।